नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के एक वीडियो एक वीडियो और आएगा। 2 वीडियो के बाद इसकी थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। आप किसी भी बुक से कहीं से पढ़ो, आप प्रॉपर क्वेश्चन आपसे होने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ाओगे क्या, हमेशा 4 महीने हो गए। मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, ये मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन एक बार ढंग से पढ़ लो, उसके बाद बार बार ज़िंदगी में कभी आपको ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरी फुल गारंटी है, क्योंकि हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा साथ में अपने क्या करेंगे, अब मैं आपको इसको जल्दी निपटा दूंगा इस चैप्टर को। ये एक वीडियो आएगा, इसके बाद एक वीडियो रहेगा, तो इसकी थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में बीएससी, अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बीएससी का चालू कर दो। हाँ, बीएससी का चालू करेंगे, और बीएससी की सबसे पहले अपने यूनिट चालू करेंगे गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान। जो बच्चा ये कहता है ऑफलाइन क्लास में भी ये कहता है सर टफ लगती है, टफ नहीं, बहुत ईजी है, हर चीज़ का बेसिक समझेंगे, आपको पता ही है। और एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, सारी बातें साथ साथ सिखाऊंगा कि एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आ सकता है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो जो बीएससी का पोर्शन है वहाँ से ये मान लो आप देखो 40 प्रश्न आएंगे, 8 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 5%, कितने परसेंट, 40%। तो 40 में से ये मान लो आप अगर ढंग से आप जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ लो, उसके बाद बीएससी के मैटर में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों कि बीएससी में 30 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कह सकते, क्यों आजकल कुछ क्वेश्चन थोड़े जो डाटा है वो चेंज होने लगे। 30% तो आपको ऐसे वैसे के वैसे मिल जाएंगे जो किताबों में सेम डाटा है। 10% आगे पीछे हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। कहने का मेरा मतलब यही है। साथ में अब बीएससी की यूनिट और चालू कर देंगे, और साथ में एसआर श्रेणी कंप्लीट करेंगे। अपने चलते जाओ, अपने पास अभी टाइम पड़ा है, चल रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी स्पीड पे करता हूँ। डेली के 2 या 3 वीडियो, डेली के मैं पूरी कोशिश करूँगा 2 या 3 दिन बाद डेली के 3 वीडियो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट किया करो, चाहे पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो, हाँ जरूर किया करो। अब आज थोड़ी क्लासें लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी सोच ये है कि आज एक वीडियो में कुछ बचा है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में और कुछ बचा है रेगुलर पॉलीगन के बारे में, वो अपने पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में अपने पास जो कुछ विशेष स्थिति है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 वीडियो के बाद ये पॉइंट है ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, इसकी थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। चलो अब ध्यान दो आप इसके ऊपर। अपने स्टार्ट करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और उसमें क्या क्या पढ़ लिया था उससे आगे। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखो। अगर चक्रीय चतुर्भुज के, किसके, चक्रीय चतुर्भुज के विकिरण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें तो रिजल्ट आपको मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनना। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अपने पास, और अब की बार क्या है, इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस पर, 90 डिग्री। ये पॉइंट मैंने मान लिया P मान लो इसको, ये पॉइंट P है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ठीक है, अब एक काम करते हैं थोड़ा, चलो इसको एक काम करते हैं थोड़ा, डायग्राम सही है। चलो अब आप मुझे बताओ, ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है, D है। आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने 2-3 बातें बताई थी। पहला रिजल्ट क्या होता है, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर, CP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4R स्क्वायर। दूसरा रिजल्ट क्या होता है, AB का स्क्वायर, साइड AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर 8R स्क्वायर। तीसरी बात आपको मैंने बताई थी, जो अपोजिट आर्क होते हैं चाप, इनका सम बराबर होता है, ये चाप AB प्लस चाप अपोजिट CD बराबर क्या होगा, चाप BC प्लस चाप AD। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 3 बातें होती है, डायरेक्ट अपने को ध्यान रखनी है। अब इनका बेसिक आया कैसे, थोड़ा देख लो, इसमें जल्दी क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि ये मैंने क्या मान लिया, थोड़ा इस लाइन को थोड़ा नीचे बनाना, ध्यान रखना, थोड़ा डायग्राम ढंग से बन जाए। तो मैंने क्या मान लिया, ये सेंटर है, ये सेंटर है किसका, इस वृत्त का। इस सेंटर से यहाँ पर मैंने लंब डाल दिया, और इसी प्रकार यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। P Q R सेंटर मान दिया मैंने O।
तो ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90 हो गया। आप मुझे बताओ पी क्यू आर ओ, ये एक आयत बन गया। क्या बन गया? पी क्यू आर ओ क्या बन गया? एक आयत बन गया, रेक्टेंगुलर बन गया। आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो आप ये बोलोगे क्या? पी क्यू बराबर क्या हो गया? आर ओ, और ओ क्यू बराबर हो गया पी आर। दो बातें ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ एक बेसिक बात पता है क्या? ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये जीवा है, इस पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। तो ध्यान रखना, समान दो भागों में बांटा, जैसे लंब डाला तो ये क्यू डी है, क्यू डी है ये, और ये बी क्यू के बराबर है, बी क्यू के बराबर है। इसी प्रकार ए आर, लंब डाला बराबर हो जाएगा ये, तो ए आर बराबर है किसके? आर सी के, ये बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो अपने को क्या चाहिए? ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर होता है। ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध कर देंगे इसको, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ सबसे पहली बात, ए पी का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ आप। ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर ए आर प्लस आर पी लिख दूँ क्या? लिख दिया। तो अब मुझे बताओ थोड़ा ध्यान से देखना कि जो ए आर है उसका मान किसके बराबर है? उसका मान आर सी के बराबर है। तो आर सी प्लस आर पी, ठीक है। अब स्क्वायर चाहिए इसका, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये लो इसका स्क्वायर। इसी प्रकार मुझे क्या चाहिए? बी पी स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ बी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी क्यू माइनस बी क्यू माइनस क्यू पी, बी पी को बी क्यू माइनस पी क्यू, इसका मैंने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, ये लो इसका वर्ग। इसी प्रकार बोलो सी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बताओ सी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी पी को, तो आप बोलोगे सर सी आर माइनस आर पी, इसका भी मैं क्या कर दिया? वर्ग स्क्वायर, ये लो। और डी पी, तो डी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बताओ। तो आप बोलोगे सर डी पी को लिख दो आप डी क्यू प्लस क्यू पी या पी क्यू। अब एक काम करो क्या? डी क्यू का मान क्या है? बी क्यू है, क्या है? तो डी पी बराबर डी क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया? बी क्यू प्लस पी क्यू, इसका भी क्या कर दिया मैंने? होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब इन चारों को जोड़ दो, तो क्यों? ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, इन चारों को जोड़ दो तो ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, थोड़ी जगह कम है, मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखो इसको जोड़ता हूँ तो अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। देखो इसमें अगला रिजल्ट अपने पास ये आएगा, ध्यान से देखना इसको, और कुछ नहीं इसमें, इसको सिर्फ हल करना है। तो यहाँ इस एक साइड में अपने पास क्या जाएगा? ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर आएगा क्या? हाँ सर आएगा, आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो तो अपने पास बोलो क्या आ जाएगा? यहाँ से आप बोलो सर आ जाएगा आर सी का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा आर सी गुणा आर पी प्लस आगे बढ़ा बी पी का, इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या आ जाएगा? बी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस 2 गुणा बी क्यू गुणा पी क्यू आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तीसरा देखो ये रहा, आगे प्लस, ये प्लस में चल रहा है सारा, प्लस में जोड़ दो इसको, ये क्या आ जाएगा? सी आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा सी आर गुणा आर पी आएगा। आगे लास्ट ये इसका वर्ग बी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 गुणा बी क्यू गुणा पी क्यू आएगा। हाँ सर आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐड कर दिया इन सबको। जब ऐड करेंगे थोड़ा दिमाग लगाओ, माइनस का 2 बी क्यू पी क्यू प्लस का 2 बी क्यू पी क्यू, इससे ये कैंसिल,
माइनस का 2 सी आर आर पी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास सिर्फ बचेगा क्या, बराबर में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना इसके बराबर में, तो सिर्फ बचेगा क्या बराबर में, ये बचेगा अपने पास, सिर्फ ये टर्म बचेगी। ठीक है, तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये टर्म बचेगी तो अपने पास मैं इसको क्या लिखता हूं, ध्यान से देखना, आर सी का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस सी आर का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। जोड़ दिया? हाँ सर जोड़ दिया। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ आप, क्या आर पी है, जहाँ आर पी है या पी आर है वहाँ क्या लिख दूँ मैं, ओ क्यू। आर पी इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ओ क्यू लिखूँगा क्या? हाँ सर लिखोगे। और देखो आप इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आर पी, तो आर पी अब इसको जोड़ दो आप, जब जोड़ोगे तो आर पी स्क्वायर 2 बार आ गया आर पी स्क्वायर, पहले जोड़ दो इसको, सी आर 2 बार क्या आ गया, 2 बार आ गया तो आर सी का स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर 2 बार आ गया, पी क्यू 2 बार आ गया पी क्यू स्क्वायर। हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें मान रख दो, आर पी का मान मेरे पास क्या आएगा, तो आर पी का मान मेरे पास क्या जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर आ गया, आर सी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो पी क्यू का मान क्या है, आर ओ। ये लो आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें करना क्या है, अपने पास रिजल्ट आ गया है, कैसे देखो, दिमाग ये लगाओ, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ, ये अब ये बताओ, ये सेंटर है, ये परिधि है, तो ये क्या है, ये रेडियस है, परिवर्त की त्रिज्या है क्या, हाँ सर है। तो अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बी ओ का स्क्वायर ये 90 डिग्री है, तो बराबर क्या आ जाएगा, बी क्यू का स्क्वायर, देखो बी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ये रहा, बराबर क्या आ जाएगा, बी ओ का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, बी ओ का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को देखो, सी से ओ को मिलाओ, ये भी परिवर्त की त्रिज्या है, तो ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, आर सी का स्क्वायर, ये रहा आर सी का स्क्वायर और आर ओ का स्क्वायर है गया, बराबर किसके आ जाएगा, ओ सी का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, ये भी क्या है, परिवर्त की त्रिज्या, और ये भी क्या है, परिवर्त की त्रिज्या, तो आर स्क्वायर 2r स्क्वायर इंटू 2, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। ये इसका फुल बेसिक है, एक बार साइड में हो रहा हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, तो मैं साइड में हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आप मुझे बताओ, ये पहला रिजल्ट अपने प्रूव कर लिया है, लेकिन डायरेक्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये 4r स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखो, अगला रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, देखो अब देखते हैं इसमें। सबसे पहली बात, रिजल्ट नंबर 2, तो ये आसान सी बात है, कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो आप रिजल्ट नंबर 2 अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक काम करो, ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो इसमें, ये देखो ट्राइंगल कौन सा, ए बी पी, तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर जाएगा ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, आ गया। इसी प्रकार आप एक काम करो, राइट एंगल ट्राइंगल देखो कौन सा, बी पी सी लगाओ, पाइथागोरस क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी पी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, पी सी का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल देखो आप कौन सा, सी पी डी लगाओ इसमें, तो अब आप क्या बोलोगे, सी डी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी सी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, पी डी का स्क्वायर। और आगे देखो ये कौन सा, ए पी डी लगा दो, पाइथागोरस क्या आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए पी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, पी डी का स्क्वायर आ गया। एक काम करो, इन सबको ऐड कर दो, जोड़ दो। जब जोड़ूंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा बोलो, तो आप बोलोगे सर ए बी का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर आएगा। हाँ सर आएगा। अब देखो ए पी स्क्वायर 2 बार है, बी पी स्क्वायर 2 बार है, पी सी स्क्वायर 2 बार है, पी डी स्क्वायर 2 बार है, तो 2 बार ले लो। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर या पी डी का स्क्वायर। बच गया। इसका मान आपको मैंने अभी निकाल के बताया था, क्या होता है इसका मान अभी निकाला था 4r स्क्वायर। जब इसको मैं इसे इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8r स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर आएगा। ये इसका फुल बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आपके क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान रखना, बेसिक बताने से क्या होगा, चीज़ें पूरी एक बार आपके क्लियर हो जाएगी। फिर एक बार टाइम जरूर लगता है, उसके बाद दिक्कत कभी नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलता हूँ आगे की तरफ में। और ये चीज़ आपने देख ली है। पढ़ाई के अलावा आपसे अदर एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। पढ़ाई के अलावा ये तो है ही नहीं कि 20 मिनट पढ़ाया और एक घंटे का वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ पढ़ रहे हैं। टाइम आपका इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं। आप मुझे बताओ अगली बात क्या बताओगे, ध्यान से सुनना। तो ये अपने पास चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन होगी। नेक्स्ट एक छोटी सी बात करता हूं मैं, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक बार सुनना गौर से। ये अपने पास इसको टच कर रहा है, ये लो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर क्या, एक सर्कल है। तो आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाना। ये साइड ए, ये बी, ये सी और ये डी। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, ध्यान है क्या, एक बार देखना। ये इसका बेसिक बताऊंगा कब, जब अपने मेंसुरेशन पढ़ेंगे बेसिक उसके साथ। तो टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है अंडर रूट ए बी सी डी साइन ए प्लस सी बटा 2, ए प्लस सी बटा 2। या इसका एरिया क्या होता है, या इसका एरिया होता है अंडर रूट ए बी सी डी साइन बी प्लस डी बटा 2, बी प्लस डी बटा 2। ये होता है एरिया किसका, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है। इसका बेसिक पढ़ेंगे, सीखेंगे, हर चीज़ का बेसिक सीखेंगे, लेकिन इसका बेसिक सीखेंगे मेंसुरेशन में। तो इसका एरिया होता है, एक बार ध्यान रखना ये, ठीक है। अब एक काम करो, अगर मैं आपसे बोलूं स्पेशल केस, अब स्पेशल केस क्या आएगा, ध्यान से सुनो। स्पेशल केस ये आएगा कि ए प्लस सी बराबर कितना हो, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कब होगा, ध्यान रखना इस बात का, जब क्या होगा, इसके बाहर एक सर्कल और होगा। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान रखना, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। ये स्पेशल केस है। अगर ये 180 है तो ध्यान से देखना, इसका एरिया, तो एरिया कौन सा आएगा, मैक्सिमम एरिया आएगा। ध्यान रखना, मैक्सिमम एरिया आएगा। आपको मैंने क्या बताया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमेशा मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से मैक्सिमम एरिया की अगर बात करेगा तो मैक्सिमम एरिया क्या आएगा वो सुन लो। तो ध्यान रखना, अंडर रूट ए बी सी डी और ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस सी का योग 180 का आधा, साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो ध्यान रखना, अगर इसका मैक्सिमम एरिया पूछ ले, क्या पूछ ले, इसका मैक्सिमम एरिया, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ये आ जाएगा। ध्यान रखना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है जिसके अंदर सर्कल है, तो उसका मैक्सिमम एरिया ये होता है। वैसे इसके एरिया का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मैक्सिमम पूछ ले तो ये एरिया होता है। ध्यान रखना इस बात का। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं साइड में हो गया हूँ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या, ध्यान से सुनना। ये टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल था। अब आपको मैं अगर ये बोलूँ कि बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ध्यान रखना इस बात का। बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक बार देखना चीज़ों को, चीज़ें आसान है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना चीज़ों को। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल है। बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल, अब नाम से पता लग रहा है बाइसेंट्रिक। बाइसेंट्रिक का मतलब दो केंद्र हैं। दो केंद्र कैसे हैं, देखो, एक तो इस वृत्त का केंद्र है और एक क्या हो गया, एक इसके बाहर सर्कल बना दिया, ये लो,
ए क्या कर दिया, इसके बाहर सर्कल बना दिया, थोड़ा ध्यान से देखना, ये साइड ए, ये बी, ये सी, ये सी और ये डी। अब ये क्या है, बाइसेंट्रिक, एक तो अंदर वाले सर्कल का सेंटर है जो अलग है और एक बाहर वाले सर्कल का सेंटर जो अलग है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बाइसेंट्रिक। ठीक है, ठीक है। अगली बात इसमें क्या है, ध्यान से सुनना, आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में क्या, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल है, तो विपरीत भुजाओं का सम बराबर होता है ए प्लस सी। ए प्लस सी बराबर किसके होता है, बी प्लस डी के। याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या, ध्यान रखना इस बात का। अब ये बताओ, अब बात कर रहा हूं मैं क्या, बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल की। अब इसके एरिया की बात करते हैं। तो अब ये मुझे बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका एरिया होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। याद है सबके, याद है एस माइनस डी। तो चलो अब आप मुझे बताओ कि अब यहाँ से एस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2 होता है क्या, हाँ होता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल की। तो अब मुझे बताओ कि एक बार तो क्या करूंगा मैं, ए प्लस सी है वहां रख रहा हूं बी प्लस डी। सुनो, ए प्लस सी है वहां रख रहा हूं मैं बी प्लस डी, तो बी प्लस डी यहां रख रहा हूं, बी प्लस डी पहले से है, तो ये कितना हो गया, 2b प्लस डी हो गया बटे में 2। इसका मतलब यहां से कितना जाएगा, b प्लस डी आ जाएगा। और एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार मैं b प्लस डी की जगह a प्लस सी रखता हूं, b प्लस डी की जगह a प्लस सी रखता हूं, तो एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, a प्लस सी बटा 2। तो s का मान b प्लस डी ये होगा और a प्लस सी भी होगा। अब एक काम करता हूं मैं क्या, ध्यान से सुनना, अब बात करता हूं इसके एरिया की। अब जो एरिया आएगा वो कौन सा आएगा, मैक्सिमम एरिया आएगा, ध्यान रखना, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, ध्यान रखना इस बात का। कैसे, अंडर रूट। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप मान रख के दिखा रहा हूं, एक बार देख लो। एक बार ये मान रखूंगा एस का, एक बार ये मान रखूंगा, तो यहाँ माइनस ए है क्या, तो माइनस ए तो कटाना चाहिए, एक बार ये मान रख दो, ये मान रखो। तो अब देखना यहाँ से, अगर मैं एस का मान एस माइनस ए, पहले सिर्फ इसको हल कर रहा हूं, एस माइनस ए, एस माइनस ए को हल कर रहा हूं, तो अब मुझे बताओ एस का मान मैंने क्या रख दिया, एस का मान मैंने रख दिया ए प्लस सी। अरे क्या रख दिया, ए प्लस सी, ये रहा, माइनस ए है तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, सी बचेगा, क्या बचेगा, सी बचेगा, इंटू एस माइनस बी। अब ध्यान से सुनना, माइनस बी है क्या, तो बी कटना चाहिए। अब की बार मैं एस का मान ये रख रहा हूँ बी प्लस डी, तो जैसे मैं बी प्लस डी यहाँ रखूंगा, बी से बी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, डी, ये लो डी, एस माइनस सी, सी, इसका अब की बार मैं s का मान रख रहा हूं a प्लस सी, तो माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा a। और अब की बार s माइनस डी, तो s का मान रख रहा हूं मैं b प्लस डी, तो d से d कट जाएगा, बचेगा क्या, b। तो अब ये मैक्सिमम एरिया आ गया, ध्यान रखना इस बात का। कौन सा एरिया आ गया, मैक्सिमम एरिया क्या होता है, अंडर रूट a b c d होता है कि नहीं होता, हाँ सर होता है। तो ध्यान रखना, ये बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके इसमें एक सर्कल अंदर वाला, एक सर्कल बाहर वाला, दोनों के अलग अलग सेंटर हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये इसका मैक्सिमम एरिया है। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, अगला पॉइंट इसमें ये होगा, बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आर मैक्सिमम पूछता है, ध्यान रखना। ये प्रश्न कई बार मेरे सामने आ चुका है, बच्चे भेजते हैं कि सर ऐसे प्रश्न कभी देखे नहीं है, ये आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखना, आसान सा प्रश्न है। कैसे, देखो, आर मैक्सिमम पूछता है, तो आर मैक्सिमम क्यों पूछेगा, क्योंकि अपने को पता है इसका एरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अरे इसका एरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम एरिया अपने को पता है, अभी निकाला है अपने, मैक्सिमम एरिया कितना होता है इसका, आप बोलोगे सर इसका अंडर रूट ए बी सी डी। अरे होता है ना, हाँ सर होता है। अब ये बताओ, अब आर मैक्सिमम पूछता है, तो आर क्या होता है, सबको पता है, आर क्या होता है, डेल बाई एस। क्या होता है, डेल बाई एस। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है, आर डेल बाई एस। ये इसका एरिया दे रखा है अपने को। तो अब मुझे बताओ, निकालते हैं, ये क्या है, इस अंदर वाले का सेंटर है, ध्यान से सुनना, इस अंदर वाले का सेंटर है। ये कैसे होता है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने इस वर्टेक्स को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसी प्रकार इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब ये बताओ, ये अंदर वाले वृत्त की रेडियस है, स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है 90। इसको मान लेता हूँ ओ। आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया। नॉर्मल सी बात है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1/2। इस पूरे का एरिया निकालना है, तो इस ट्रायंगल का एरिया, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया जोड़ दूँ, जोड़ दो सर, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया, इसका पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो इसका एरिया बोलो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ए गुणा आर, प्लस इसका एरिया बोलो, तो आप बोलोगे 1/2 बी गुणा आर।
इसका एरिया बोलो, क्या बोलोगे, 1/2 सी गुणा आर। इसका एरिया बोलो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1/2 डी गुणा आर बराबर, इन चारों का एरिया जोड़ेंगे तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा। इसका एरिया कितना होता है, √ABCD। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, इसमें सब में कॉमन आर ले लो, आर ले लिया और 1/2 ले लो, क्या बच गया, A + B + C + D बराबर क्या आ गया, √ABCD आ गया, आ गया। अब मुझे बताओ ये क्या है, S, सबको पता है S का मान क्या होता है, A + B + C + D/2। अरे होता है ना, हाँ सर होता है, ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओ R मैक्सिमम अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर √ABCD अपॉन में क्या आ जाएगा, ये S, ये अपने पास R मैक्सिमम है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ध्यान रखना R मैक्सिमम कैसे निकाला, आपको मैंने बता दिया है, ये R मैक्सिमम है। ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद रहना चाहिए। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एरिया है, अगर R मैक्सिमम पूछ ले तो ΔS, R मैक्सिमम आएगा कितना, √ABCD अपॉन S, ये आपका आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आया हुआ है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है देखो, तो क्वेश्चन ये आया था, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल है। कुछ एक दो बातें इसमें और देखते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। फिर पढ़ेंगे अपने रेगुलर पॉलीगन। क्या पढ़ेंगे, रेगुलर पॉलीगन। तो इसको आप देखते जाओ, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन अपने पास ये आया हुआ है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये आया था अपने पास, दिए गए चित्र में ABCD टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, TERL क्वाड्रिलेटरल है। AB का मान दे रखा है इसने 5, AB का मान 5, BC का मान 8, CD का मान 9 तथा R स्मॉल r चतुर्भुज के अंतःवर्त की त्रिज्या है, तो R का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो R का अधिकतम मान क्या है, ये प्रश्न कई बार आ गया। तो अब नॉर्मल सी बात है, जब आपको जितना आपने डीप से पढ़ा है तब ये चीज़ें आपको दिक्कत करेगी। अब टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल है, सबको पता है। आपको मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखो। अभी कोई इसके अंदर क्या है, इसको टच करता हुआ सर्कल है। अब इसको मान लो कुछ भी ABCD। अब नॉर्मल सी बात है, AB का मान कितना दे रखा है 5, BC का मान कितना दे रखा है, BC का मान 8 और CD का मान कितना है 9। सबको पता है ये मान नहीं है, निकाल सकते हैं। क्यों, इसका योग बराबर होता है। जब एक चतुर्भुज के अंदर सर्कल है तो सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। 9 और 5 14, 8 और 6 14। आ गया। अब ये बताओ S का मान निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। S का मान क्या होता है, A + B + C + D/2। तो S का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 + 8 + 9 + 6, 9 + 6 बटा में 2। तो S बराबर जोड़ दो इसको, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 28 का आधा कितना आ जाएगा 14। आ गया इसका मान। अब ये बताओ R मैक्सिमम क्या होता है, √ABCD अपॉन S। अभी बताया था, हाँ सर होता है। अब इसमें मान रख दो, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। 1 सेकंड का प्रश्न है। तो अब एक काम करोगे, क्या ये कैलकुलेशन आप खुद से करोगे, आंसर कमेंट करोगे इसका। तो R मैक्सिमम क्या आएगा ये आप खुद बताओगे। ABCD का मान 5 × 8 × 5 × 8 × 9 × 6, 9 × 6 अपॉन अपने पास क्या है, S का मान कितना है 14। ये लो, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आसान है बिल्कुल। इसका आंसर है वो कमेंट करना, इसका आंसर क्या आएगा। तो आसान सी बात है। अब ये प्रश्न कोई क्या है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन कब, जब चीज़ें आपकी पूरी क्या हुआ है, क्लियर है, थोड़ी बिल्कुल आपकी क्लियर है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर जरूर कमेंट करना भी, इसका आंसर अपने पास क्या आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब ध्यान से देखो आप इसमें, नेक्स्ट आगे देखो, एक रिजल्ट इसमें और आता है बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल में। क्या पूछ सकता है वो और देख लो। फिर चलते हैं अपने रेगुलर पॉलीगन की तरफ। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है वो पढ़ेंगे।
आप मुझे बताओ, चलो आपको मैंने ये बोल दिया कि ये बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी, इसके अंदर क्या है, एक सर्किल है, ये लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कोई इसके अंदर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया। इसी प्रकार इसको इससे मिला दो, इसी प्रकार इसको इससे मिला दो। इसको मैंने मान लिया ए, ये बी, ये मैंने मान लिया सी, या इसको ऐसे मान लो ए बी सी और डी मान लिया। अब आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, क्या ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब आप मुझे बताओ एक आसान सी बात, सबसे पहले क्या, पहले ये बताओ, ये सबको पता है ना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई बराबर होती है। हाँ सर होती है। तो ये कौन, 90 डिग्री रेडियस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, दिमाग आप ये लगाओगे, ध्यान से सुनना, कि आप मुझे बताओ ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। क्यों, ये और ये बराबर है। तो अब ये कोण 2 थीटा हो गया, तो ये पूरा कोण कितना हो गया, चक्रीय चतुर्भुज है, दोनों का योग कितना होता है, आप बोलो सर 180। तो ये कितना बच गया, 180 माइनस 2 थीटा, बच गया। ये कोण बराबर होता है, इसका मतलब ये कितना बच गया, इसका आधा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका आधा। और ये भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो अब मुझे बताओ ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 माइनस थीटा है, तो ये कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। इसी प्रकार ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओगे क्या, ध्यान से सुनो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्यों, एंगल थीटा 90 माइनस थीटा 90, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग ये लगाओ, यहाँ से यहाँ तक, ये पाइथागोरस लगा दो इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक, ये अपने निकाल लो इसको, ये कर्ण ए है तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। इसी प्रकार एक काम करोगे, क्या ये साइड निकालो, तो आप क्या बोलोगे, कर्ण कितना है सी, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। आ गया। अब आप मुझे बताओ, सिमिलर है तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होती है, तो निकालो। थीटा के सामने यहाँ क्या है, आर, यहाँ थीटा के सामने क्या है, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर। समकोण के सामने ए है और यहाँ समकोण के सामने सी है। इसी प्रकार 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ 9 माइनस थीटा के सामने क्या है, आर, ये लो आर। तो अब इसको हल कर लो आप, इसको मैंने हल किया तो एक काम वर्ग कर देंगे, इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग कर दो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर, गुणा कर दो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सी स्क्वायर। एक काम करो, इसको इस तरफ ले आओ, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आर स्क्वायर बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, भाग दे दो, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एक काम करो, अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, ध्यान रखना, उल्टा कर देता हूँ उसको, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, बोलो। तो आप बोलो सर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, उल्टा कर दो प्लस का, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर अलग अलग भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा 1/r स्क्वायर। जब क्या करेंगे, अलग अलग इसमें भाग देंगे, तो अब अपने पास ये बताओ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। बचेगा, हाँ सर बचेगा। तो इसी प्रकार एक काम करेंगे, क्या देखो ये दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, तो यहाँ अपने पास क्या आएगा, यहाँ अपने पास आ जाएगा, देखो इसी प्रकार 1/r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1/b स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा इसका, ये बनेगा, ध्यान रखना, 1/r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर। तो बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल में एक रिजल्ट ये भी होता है, ध्यान रखना,
एग्जाम में कई बार सीधा पूछ सकता है। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। तो अगला पॉइंट मैं बात करता हूँ किसकी। अब ये आसान आसान बातें हैं, जब पहले से पढ़ी हुई है तब उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो अगली बात इसमें क्या होगी, ध्यान से सुनना। अगली बात अपने पास ये होगी, आप मुझे ये बताओ, रेगुलर पॉलीगन, समबहुभुज, समबहुभुज इंपॉर्टेंट है ये। रेगुलर पॉलीगन खास बातें क्या होती है, पहली बात रेगुलर पॉलीगन समबहुभुज, नाम से पता लग रहा है समबहुभुज, सभी भुजाएं समान होती है। ध्यान रखना इस बात का, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। रेगुलर पॉलीगन की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। दूसरी बात, सभी अंतःकोण समान होते हैं, समान होते हैं। अब कुछ बेसिक बातें देखो। रेगुलर पॉलीगन, ध्यान रखना सिर्फ समबहुभुज की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो अपने पास ये क्या है, समषटभुज है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, कुछ बातें बता रहा हूं आपको मैं। ये साइड ए, 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 सारी भुजाएं समान है इसकी। जैसे इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो अब ये बताओ ये कौन सा कोण है, आप बोलोगे सर अंतःकोण। ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप ये कह सकते हो क्या, प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ध्यान रखना। अगली बात, तीसरी बात क्या, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण प्लस बाह्य कोण। अब बताओ इनका योग कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 180 डिग्री होता है। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है। प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। ध्यान रखना। अब आपसे मैं बोलूँगा प्रत्येक अंतःकोण निकालना है, तो सबको पता है क्या हो जाएगा, 180 माइनस बाह्य कोण। अरे हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा। अगर आपको प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस अंतःकोण हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब ये प्रत्येक है, प्रत्येक, ठीक है। अब एक काम करो, साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी जगह कम है और ये पॉइंट आसान सा पॉइंट है, आपको समझा देता हूं मैं। तो अब मुझे बताओ आप क्या बताओगे, ध्यान से सुनना। अब इसी प्रकार मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, अंतःकोण बाह्य कोण, वही बात, इसको आगे बढ़ाया, अंतःकोण बाह्य कोण आ गया। तो इन सब का अंतः और ध्यान रखना। चौथी बात क्या लिख रहा हूं मैं, सभी अंतः प्लस बाह्य, सभी अंतः प्लस बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग। अब ये ध्यान रखना, प्रत्येक 180 डिग्री है और साइड n है, तो 180 गुणा n होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो ध्यान रखना, आपको मैंने क्या बता दिया, ये सभी अंतः प्लस बाह्य कोणों का योग कितना है, 180 गुणा n। ध्यान रखना इस बात का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस बात का आपको पता लग गया होगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो आप इसमें, तो आपको मैंने क्या बता दिया, आपको मैंने कुछ बेसिक बातें बताई है, इनको आप सीखते चलो, प्रॉपर नोट्स बना लो। तो बार बार ये नहीं है कि आपको नोट्स देखने की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। तो अब आपसे मैं ये पूछूंगा, ये बताओ चलो कि इन सभी के अंतःकोणों का योग क्या होगा, सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। अपने पास जो n भुजाएं हैं, मैंने क्या मानी है, समबहुभुज में n भुजाएं हैं। ध्यान रखना इस बात का, भुजाएं n भुजाएं कितनी भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 20, कितनी भुजाएं हो सकती है, n भुजाएं हैं। n का मान कुछ भी हो सकता है। तो अब आप मुझे बताओगे क्या, आपको मैंने अभी बताया था, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, क्या, सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट, बार बार काम में लिया जाएगा ये, n-2 गुणा 180 डिग्री। ध्यान रखना, सभी अंतःकोणों का योग ये होता है। अब कैसे हुआ देखो, जैसे मान लो इसका निकालना है समषटभुज का, तो n का मान कितना है इसमें 6, तो n का मान 6 रख दो, 6 में से 2 गया 4, 4 गुणा 18, 18 चौके 72, 720 डिग्री। ये आ गया सभी अंतःकोणों का योग, ठीक है। अगर आपको निकालना है प्रत्येक अंतःकोण का मान, किसका मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान,
प्रत्येक अंतः कोण क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे n-2 गुणा 180। आप बोलोगे सर जितनी भुजाएं उसका भाग दे दो। तो अगर प्रत्येक अंतः कोण निकालना है तो 720 में मैंने भाग किसका दे दिया, 6 का, 12 6 का 72, कितना आ गया 120 डिग्री प्रत्येक अंतः कोण आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 120 का, ये भी 120 का, 120 का, 120 का, 120 का, 120 का आएगा। हाँ सर आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके दिमाग में आएगी सर ये आया कैसे, n-2 गुणा 180 कहाँ से आया। एक छोटी सी बात है, आसान सी बात, जैसे बताओ मैंने आपको ये बोला, क्या बोला, ये चतुर्भुज है, कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये ट्रायंगल है, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, आप बोलो सर 180 डिग्री होता है, होता है, होता है। चतुर्भुज में भुजाएं 4 है, ट्रायंगल कितने बने, 2 बने। ये अपने पास 5 भुजाएं ले लो, अब इसको इसे मिला दो, इसको इसे मिला दो, भुजाएं 5 है, त्रिभुज कितने बने 1 2 3, तो इसका योग 180, इसका योग 180, टोटल कितना हो जाएगा 360। इसी प्रकार 180 180 180 कितना हो जाएगा 3 गुणा 180 540। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो एक चीज देखना, भुजाएं कितनी थी 5, भुजाएं, अरे भुजाएं कितनी थी 5, n का मान 5 था, तो त्रिभुज कितने बने, त्रिभुज बने 3, त्रिभुज कितने बने 3, मतलब भुजाओं से 2 कम, मतलब भुजाओं से 2 कम। भुजाएं कितनी है 4, त्रिभुज कितने हैं 2 कम, तो भुजाएं अगर n है तो 2 कम, भुजाएं अगर n है तो 2 कम, n-2 त्रिभुज बनेंगे, और प्रत्येक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 इसको गुणा कर दो आप। तो ऐसे आया ये मान, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी, ध्यान रखना इस बात का। तो ये आ गया सभी अंतःकोणों का योग, और प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है, इसमें n का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा प्रत्येक अंतःकोण का मान। ठीक है, ठीक है। अगली बात क्या होगी, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगली बात देखो क्या होगी, तो अगली बात आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगली बात इसमें ये है कि अगर मैं आपको ये बात बोलूँ, ध्यान से सुनना, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग। अब बताओ सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा, तो ध्यान रखना सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360। अभी देखेंगे कैसे होता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, आप क्या बताओगे 360 में n का भाग दे दो, n का भाग दे दो, जितनी भुजाएं हैं उसका भाग दे दो। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, या नंबर ऑफ वर्टिसेस, शीर्षों की संख्या, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। अब कैसे आया, आपको मैंने ये बताया था सभी अंतः और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 n बताया था। इसमें से क्या घटा दोगे, सभी अंतः कोणों का योग अभी बताया था कितना n-2 गुणा 180, तो क्या आ जाएगा, सभी बाह्य कोणों का योग आ जाएगा। इसको हल करो, 180 n माइनस 18 36 360, 360 माइनस माइनस प्लस, पहले इसको कर दो, 18 36 360 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब माइनस का 180 n आ गया, हाँ सर आ गया। ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो सिर्फ बचा क्या 360 डिग्री बच गया। इसका मतलब क्या होता है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछ ले तो साइड्स की संख्या, भुजाओं की संख्या का भाग दे दो, n का भाग दे दो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलें, नेक्स्ट। इसी प्रकार आपको मैं ये बात बोल दूँ, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगली बात ये, समबाहुभुज के केंद्र पर बना प्रत्येक कोण, ध्यान रखना, समबाहुभुज के केंद्र पर बना प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण। आसान सी बात है, क्या बोलोगे, सेंटर पर पूरा कोण कितना हो जाएगा 360 का। अब प्रत्येक भुज का किसका भाग दे दोगे, n का, भुजाओं की संख्या का भाग दे दो। तो ध्यान रखना, ये भी आपको आसान सी बात है, ध्यान रखना कि अगर समबाहुभुज के क्या पूछ ले, केंद्र पर बना प्रत्येक कोण पूछ ले, तो केंद्र पर बना प्रत्येक कोण कितना होगा 360/n होगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ठीक है। अगर इसका परिमाप पूछ ले, तो परिमाप सभी को पता है, पेरीमीटर, सभी भुजाओं का योग क्या होता है, सभी भुजाओं का योग क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, पेरीमीटर। तो ये नॉर्मल आसान आसान बातें हैं, ध्यान रखना इसका। ठीक है, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। हल्की सी स्पीड इसलिए रखी है कि कुछ आपके लिए काम अधिक से अधिक हो जाएगी। आप मुझे बताओ, क्या बाकी चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। इतना मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 10-11 साल का, हर चीज़ आपका फुल बेसिक से समझ में आ जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। आप मुझे बताओ, चलो आपको मैंने ये बोला है, क्या ये अपने पास एक समषटभुज है, ये क्या है, एक समषटभुज। ध्यान रखना इस बात का, ये क्या है, समषटभुज है। चलो बताओ, ये सेंटर है इसका,
तो मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो ध्यान रखना भुजाएं कितनी थी, 1 6, तो 1 2 3 4 5 6, जितनी भुजाएं उतने ट्रायंगल बन जाएंगे इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, क्या अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो एक तो इसके अंदर सर्कल खींच सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का, और एक इसके बाहर सर्कल खींच सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, इसके अंदर सर्कल खींच सकते हैं और एक बाहर सर्कल खींच सकते हैं। कई बार आपको ऐसे डाल देता है, जैसे देखो ये बोलेगा आपसे कि कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, उससे क्या कर दिया, इसकी सभी भुजाओं पर लंब डाल दिए, लंब डाल दिए, H1 H2 H3 H4 H5। कहने का मतलब या तो मैंने 5 साइड ली, अब साइड कितनी भी हो सकती है, 5 6 7 8 9 10 11 बता दिया, n का मान कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना इस रूप में एक रिजल्ट होता है क्या, अगर हाइट दे रखी है तो H1 प्लस H2 प्लस H3 डैश 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 प्लस HN, ध्यान रखना मैंने n भुजाएं ली है, n भुजाएं माननी है, H1 प्लस H2 प्लस H3 डैश डैश HN बराबर होता है n गुणा स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ध्यान रखना ये रिजल्ट होता है, एक बार सीख लो ये होता है। अब वही बात, ये इस चैप्टर में काम में नहीं आएगा, ये जब अपने बेसिक मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे वहाँ काम आएगा। तो ये भी होता है, ध्यान रखना एक बार, इसका बेसिक वहाँ सिखाऊंगा आपको मैं कि ये कैसे आया। तो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस डैश डैश HN बराबर क्या होता है, n नंबर ऑफ साइड्स इंटू स्मॉल r, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो ये ध्यान रखना एक बार। अब देखते हैं अपने मेन बात। तो मेन बात जो इस चैप्टर में अपने काम आती है, क्या काम आती है, ध्यान से सुनो। अब भुजाएं n कितनी भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो एक बार एक काम करते हैं, अपने एक छोटा एग्जाम्पल लेकर निकालने की कोशिश करते हैं इसको, कैसे, अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। चलो एक काम कर लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं अपने पास ये A है, 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 ठीक है। तो एक तो इसके अंदर और एक इसके बाहर सर्कल बना सकते हैं। ध्यान से सुनना, जो अंदर सर्कल है इसकी त्रिज्या मानता हूं मैं स्मॉल r और बाहर वाले की कैपिटल R। सुनो गौर से, ये इसका सेंटर है, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक ये अंदर वाले की त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच कोण 90 डिग्री का R। अब मुझे बताओ, इसको अगर मैं इससे मिलाता हूं और इसको मैं अगर इससे मिलाता हूं तो ये क्या हो जाएगी, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अरे यहां से यहां तक कैपिटल R और यहां से यहां तक स्मॉल r, ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना इसमें तो n का मान कितना है, 5 है। अपने जनरल फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें n के लिए साइड क्या होगी, n के लिए। और ध्यान रखना यहाँ एक बार मैंने साइड 5 मानी है, जिससे चीज़ें आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। चलो बताओ मुझे एक छोटी सी बात सुनो, ये A है, ये R है, ये R है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर याद है तो, क्या अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, तो इस पर जब लंब डालेंगे तो ये एंगल बाई सेक्टर भी होता है और सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में डिवाइड करता है। ये बात आपको मैंने बताई थी। तो अब ये पूरी A है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, A/2, और ये भी कितनी हो जाएगी, A/2। अरे होगी क्या, हाँ सर होगी। अब आप मुझे बताओगे, क्या आसान सी बात, क्या बताओगे, सुनो यहाँ से, ये O है, ये A है, ये B है, OAB। इसको मैंने क्या मान लिया, पॉइंट D मान लिया, D, इसको D मान लिया। तो ये R स्मॉल r, ये कैपिटल R और ये A/2। तो ध्यान रखना। अब बताओ सेंटर पर बना कोण, सेंटर पर बना कोण, प्रत्येक कोण। तो यहाँ अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ तो n का मान 5 है, तो आप बोलोगे सर 360 में 5 का भाग दे दो, केंद्र बना कोण आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना मैं बुझाए n के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर सेंटर पर कितना कोण बनेगा, 360/n। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा सर बनेगा। या इसको आप ये बोल दोगे क्या, 2π/n, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो ये एंगल बाई सेक्टर है, ध्यान रखना, ये एंगल बाई सेक्टर है, तो आधा आधा हो जाएगा, तो 2π/n का आधा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, आप बोलो सर हो जाएगा π/n। और कितना हो जाएगा, π/n। तो अब मुझे बताओ, ये π/n हो गया। ये ट्रायंगल मैं बाहर निकाल रहा हूँ जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाए। ध्यान रखना, ये ट्रायंगल बाहर निकाल रहा हूँ, ये कोण 90 डिग्री का, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, और ये कोण है बीच वाला, ये कोण है π/n, और ये साइड है, ये A/2 है। ये बाहर क्यों निकाला, जिससे आपकी पूरी पिक्चर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, A/2। ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल लिया, ये इसमें डाटा दे रखा है। तो अब मान निकालते हैं किस किस का, ध्यान से सुनते जाओ।
और ध्यान रखना इस बात का, मैं बात कर रहा हूँ जिसमें n भुजाएं हैं उसके लिए मान अपने निकाल रहे हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, n भुजाओं के लिए मान मैं निकाल रहा हूँ। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इस चीज़ को एक बार मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से ये डायग्राम आपने बाहर निकाल लिया है। अब क्या क्या इसमें अपने से पूछ सकता है, अब देखो यहाँ से क्या क्या बातें अपने से पूछ सकता है। अपने से पूछेगा इस अगर भुजाएं n हैं, सम बहुभुज में रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो इसका एरिया क्या होगा, ये पूछता है एरिया, पहली बात। तो एरिया सबको पता है इस बात का, आपको मैंने अभी बताया था, जो अपने डायग्राम था इसमें पूरी साइड देखो, अपने आधा डायग्राम लिया था ना, ये आधा लिया था, ये a/2 था, ये भी a/2 था, ये r था, ये भी r था। तो अब मुझे बताओ कि अब मैं क्या करता हूँ, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो n से क्यों, n भुजाओं के लिए निकाल रहा हूँ, तो n इसका एरिया 1/2 गुना आधार, आधार कितना है इसका a, और ऊंचाई कितनी है इसकी r, ये लो r। अब इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, क्यों, अपने पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ से अब इसमें मान रखते हैं, आप मुझे बताओगे, पहले इसमें लगाओ आप क्या, 10, अरे क्या लगाओगे 10 π/n, अरे सबको पता है ना, लाल बटा कक्का बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, ध्यान रखना। तो 10 क्या होता है, लंब बटा आधार, 10 क्या होता है, लंब बटा आधार, थीटा के सामने लंब क्या हो जाएगा a/2, और यहाँ आधार क्या आ जाएगा r। तो अब मुझे बताओ, पहली बात तो यहाँ से एक रिजल्ट तो पहला ही आ गया, ध्यान रखना, क्या, काम की बात, स्मॉल r का मान पूछता है। पहली बात तो ये हर बच्चे को याद रहना चाहिए, स्मॉल r का मान क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, a/2 10 भाग में आ जाएगा, तो 10 π/n। अब 1/10 क्या होता है, कोट, तो स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, a/2 कोट π/n। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हर बच्चे के सीधा याद रहना चाहिए कि स्मॉल r सम बहुभुज के अंदर वृत्त है तो उसकी रेडियस क्या होती है, a/2 कोट π/n, जहां a क्या है, भुजा की, प्रत्येक भुजा की लंबाई, ध्यान रखना, n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या, a क्या है, प्रत्येक भुजा की लंबाई। ये रिजल्ट हर बच्चे के डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये r का मान यहाँ पुट करो, तो एरिया क्या आ जाएगा, n गुना 1/2 गुना a गुना r, r का मान ये रहा, क्या है, a/2, और ऊपर ले जाओ इसको 10 तो कोट π/n, ठीक है। अब एक काम करो, जैसे इसको अपने हल करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, n a गुना a² बटे 4 कोट π/n। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एरिया हर बच्चे को आना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो एरिया एक टाइप से, तो एरिया ये होता है। दूसरी बात देखो, यहाँ से आगे चलते हैं, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ मैं क्या, साइन, क्या लगाता हूँ मैं, साइन। तो साइन π/n, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने लंब, a/2 कर्ण कैपिटल R। तो पहली बात तो यहाँ से r का मान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, a/2, साइन भाग में आएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोसेक π/n। इंपॉर्टेंट, ये मान हर बच्चे के याद रहना चाहिए, क्या, कैपिटल R का मान क्या होता है, a/2 कोसेक π/n, ध्यान रखना इस बात का। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का अनुपात क्या होगा, तो ये अनुपात भाग देना, क्या आ जाएगा, कोस π/n, ध्यान रखना। एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का अनुपात क्या होगा, तो कोस π/n होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब ये एरिया भुजाओं के रूप में आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब ये बताओ मुझे, आप ध्यान से सुनना इस बात को, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो आप इसमें एक दो बातें आपको मैं बताने वाला हूं, क्या, ध्यान से सुनो। स्मॉल r का मान क्या आया था अपने पास, a/2 कोट π/n, क्या आया था, कोट π/n, आया कि नहीं आया, हाँ सर आया था। अब एक काम करता हूं मैं, ये अपने पास एरिया क्या आ गया, na² बटे 4 कोट π/n, ध्यान रखना, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब एक काम करेंगे, क्या, यहाँ से आप मुझे बताओगे, क्या, मान रखते चलो इसके अंदर, किसके अंदर, एरिया के अंदर। तो ये एरिया बराबर, अब एक काम करोगे, यहाँ से अपने पास a का मान यहाँ रख दो, तो ये जाएगा n/4 कोट π/n इंटू a² है, इंटू में a² है। तो पहले क्या करता हूँ मैं, ध्यान से सुनना, इसको एक बार रफ करता हूँ। अब जो काम की बातें हैं वो देखते जाओ आप।
देखो यहाँ से स्मॉल a का मान बोलो तो क्या बोलोगे, 2r अपॉन में क्या आ जाएगा, कोट पाई बटा n, 1 अपॉन कोट 10 हो जाएगा, तो 2r tan पाई बटा n आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो a का मान ये रख दो, तो अब a का मान मैं यहाँ वर्ग करता हूँ उसका वर्ग, तो अब मुझे बताओ वर्ग 4r स्क्वायर वर्ग कर दो तो 10 स्क्वायर पाई बटा n हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। एक बार कोट 10 कट जाएगा। अब मुझे बताओ 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका एरिया ये भी होता है, ध्यान रखना स्मॉल r के रूप में, तो n r स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 पाई बटा n। तो इसका एक एरिया ये भी होता है, ये भुजाओं के रूप में है और ये अंतःवर्त की त्रिज्या के रूप में एरिया। तो एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, ध्यान रखना ये एरिया का फॉर्मूला होता है। और तीसरा यहाँ से निकालते हैं, कहाँ से, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओगे क्या, सुनो अगली बात अपने पास क्या होगी। अब यहाँ से किसका मान कैपिटल R के रूप में रखो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप बोलो सर एरिया, ये भी क्या है एरिया, बोलो n बटा 4 इंटू कोट पाई बटा n इंटू में क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। इसको बर्फ कर रहा हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रॉपर नोट्स बनाओ जिससे पूरी पिक्चर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ कैसे कैसे चीज़ें आई है। अब मुझे बताओ यहाँ से, अब आप बताओ a का मान कितना आएगा, आप बोलो सर a का मान 2r। अब कोसेक 2r यहाँ गुणा में यहाँ भाग में आएगा, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन पाई बटा n हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। आप मुझे बताओ ये a का मान यहाँ रख दो, तो a स्क्वायर वर्ग कर दो 4r स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर पाई बटा n आया नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब मुझे आप बताओगे क्या एरिया क्या हो जाएगा, n बटा 4 कोट क्या होता है, कोस पाई बटा n बटे साइन पाई बटा n होता है क्या, हाँ सर होता है, इंटू में 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बटा n है क्या, हाँ सर है। तो एक बार साइन से एक बार साइन कट गया, हाँ सर कट गया, 4 से ये 4 कट गया, हाँ सर कट गया। तो क्या बच गया है एरिया बोलो, तो आप बोलो सर n r स्क्वायर क्या है, आगे अपने पास पड़ा है एक तो साइन पाई बटा n और एक क्या पड़ा है कोस पाई बटा n, पड़ा है क्या, हाँ सर पड़ा है। अब एक काम करते हैं, क्या ध्यान से देखो, इसका एरिया 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ा, तो n r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो सबको पता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 पाई अपॉन n। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये एरिया है परिवर्त की त्रिज्या के रूप में, ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे आया ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो अब एक काम करो, क्या ये सारे मान स्मॉल r कैपिटल R एरिया सारे मान आपको आने चाहिए। तो एरिया यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, आप बोलो सर n r स्क्वायर बटा 2 साइन 2 पाई अपॉन n आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब थोड़ा आगे चलता हूँ मैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब एक चीज़ यहाँ से और क्लियर करते हैं, क्या ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ, ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ सर्कल वर्त का एरिया क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान रखना एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ध्यान रखना इस बात का। एक यहां से कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाता है, आया हुआ एग्जाम में प्रश्न, तो कैसे देखो, जैसे जैसे n का मान, ध्यान रखना जैसे मान लो ये समषटभुज है, अरे है ना, है, जैसे जैसे n का मान अनंत की तरफ जाएगा तो ये एक सर्कल का रूप धारण कर लेगा। ध्यान रखना ये जब n का मान अनंत की तरफ जाएगा तो ये एक सर्कल का रूप धारण कर लेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो अब यहां से एक चीज निकल के आती है, क्या देखो, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो ये मान रख दो यहां पर, सीधा मान देखो, ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा n r स्क्वायर बटा 2 साइन 2 पाई अपॉन n। अरे आ गया क्या, हाँ सर आ गया, ठीक है। देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कैसे है देखो, जैसे ही ध्यान रखना इस बात का, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब स्मॉल r ऑलमोस्ट कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, ध्यान रखना बराबर हो जाएगी ये।
अब एक छोटी सी बात सुनो यहाँ से गौर से, क्या सुनोगे, देखो मैंने क्या किया। सबसे पहली बात ये आ गया अपने पास क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या है, एन आर स्क्वायर बटा 2 साइन 2 पाई अपॉन एन। तो मैंने क्या किया, 2 पाई अपॉन एन से भाग कर दिया और 2 पाई अपॉन एन से गुणा कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या, ना सर नहीं पड़ेगा। तो अब एक काम करो, n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब जो कांस्टेंट राशि है वो बाहर ले लो, पाई आर स्क्वायर बाहर ले लो, अपने पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ क्या पड़ा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या पड़ा है, साइन 2 पाई अपॉन n, अपॉन में क्या है 2 पाई अपॉन n। अब आप बोलो सर ये लिमिट इसमें बीच में कहाँ से आ गई, जब चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन तब डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। अब देखो जैसे n का मान, ध्यान रखना इस बात का, अनंत की तरफ जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना कि 2 पाई अपॉन n है ना, इसकी वैल्यू 0 की तरफ, क्यों, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी कि n अनंत की तरफ जाएगा तो ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो फिक्स वैल्यू है। इसमें जब n का मान जैसे जैसे मान बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 की तरफ चली जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं ये मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, माना x बराबर मैंने क्या मान लिया, 2 पाई अपॉन n, ध्यान रखना। तो जैसे n इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, x 0 की तरफ। तो ध्यान रखना इस बात का। तो इसको मान रख दिया मैंने, क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन x, क्यों, 2 पाई अपॉन x, 2 पाई अपॉन n को मैंने क्या माना है, x माना है। तो अब ये ध्यान रखना, ये बताऊंगा लिमिट में इसका मान क्या होता है 1, अरे इसका मान क्या होता है 1, इसका मान क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, अरे क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना इस बात का, एरिया ऑफ सर्कल होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कैसे बना, ये ऐसे बना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपने पास क्या आ गया, वृत्त का एरिया यहाँ से आ गया। अब कुछ चीज़ें अपने और देखते हैं इसमें, देखो आप। अब मुझे ये बताओ आप, क्या ध्यान से सुनना, और पूरा लेक्चर देखने के बाद कमेंट किया करो, चाहे पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो, कमेंट किया करो, समझ में आया नहीं आया चीज़ें बताया करो। अब चलते हैं आगे की तरफ।